ओके बच्चा लोग, सो अपना लास्ट इलस्ट्रेशन 12 तक खत्म हुआ था। अब हम इलस्ट्रेशन 13 पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमें लास्ट पे पास्ट ऑफ फिशर ही निकालना है, बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है यूनिट में। यहाँ पे ये जो प्राइजेस दी है वो कितने यूनिट की दी हुई है, 20 यूनिट्स की दी हुई है, पर हमें जो प्राइस चाहिए वो हमेशा 1 यूनिट की चाहिए। कितने यूनिट की चाहिए, 1। मतलब 300 रुपए जो है 20 किलो का है, तो 1 किलो की प्राइस कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 20 कर दो यहाँ पे। तो तुम लोगों को यहाँ पे तो आ गया ये 15 रुपए, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया 22 रुपए। ठीक है, और फिर ये केजी 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 है, ओके सही है। ये क्विंटल और ये केजी है। एक क्विंटल में कितनी क्वांटिटी होती है, एक क्विंटल में 100 केजी होता है। तो ये जो प्राइस है वो 100 केजी की है, पर मेरे को हमेशा प्राइस कितने की चाहिए, सिंगल केजी की चाहिए। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे 100, तो ये हमारी प्राइस कितनी हो गई, ये हो गई 5 और ये हो गई 7। ओके, ये केजी है, ये मतलब 1 केजी की प्राइस दी है, पर ये ग्राम में दिया, तो ये 1000 केजी की प्राइस है। या फिर तुम इसको डिवाइड बाय 1000 करो, या फिर तुम इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। तुम अगर इसको केजी में कन्वर्ट कर देते तो प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी प्राइस ये हो गया 1.2 केजी और ये हो गया 2 केजी। ओके, मीटर 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 है, लीटर 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 है, और ये डजन में है, और यहाँ पे ये पीसेस में। या फिर तुम लोग करो इसको पीस में कन्वर्ट, या फिर तुम इसको डजन में करो। इसको डजन में करना सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको पीस में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक डजन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। मतलब ये जो प्राइस है वो 12 पीस का है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर दिया जाएगा, 12 कर दिया जाएगा। 30 डिवाइड बाय 12 दैट इज 2.5, 36 डिवाइड बाय 12 दैट इज 3। वापस समझा रही हूं, अगर हम यूनिट में चेंज करते हैं, अगर हम यूनिट में चेंज करते हैं तो हमें प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम क्वांटिटीज में चेंज करते हैं तो हमें प्राइस को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यूनिट में चेंज करते हैं तो हमें प्राइस में डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे 1 यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे 1 यूनिट नहीं है। मतलब ये जो प्राइस है वो 20 यूनिट का है, हमें तो जो प्राइस चाहिए वो 1 यूनिट का चाहिए। अब यहाँ पे हमको ये प्राइजेस दिए हुए, ये हमारा क्या है, P0 है, ये हमारा P1 है, ये हमारा Q0 है, और ये हमारा Q1 है। अब हमने कैसे सिखाया था, हमको क्या निकालना है, 1000 1101, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। अब आप लोगों को ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 75 मल्टीप्लाई बाय 1.2, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 36 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आ गया आप लोगों का इतना। ओके, फिर इसका क्या कर देंगे, हम एक टोटल कर देंगे। तो एक बार वापस देख लो, इसके अंदर हमें क्या करना था। इसके अंदर हम लोगों को क्वांटिटीज दी हुई थी, ये प्राइस दिया हुआ था, क्वांटिटी दिया हुआ था, हमने कन्वर्जन्स किए क्योंकि हमें जो प्राइस चाहिए वो सिंगल यूनिट का चाहिए। और अगर सिंगल यूनिट का ही दिया है तो चेक करो क्वांटिटी जो है वो सेम है कि नहीं। अगर ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड करके इसको केजी में कन्वर्ट करो। अब हमने क्या किया, सबसे पहले P1 इंटू Q0 निकाला, ये हम लोगों का आया, इसका टोटल क्या है 1167 है। अब P0 इंटू Q0 करो, P0 इंटू Q0 मतलब इन दोनों लाइन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 1006.75। वैसे ही फिर P1 इंटू Q1 करेंगे, P1 इंटू Q1 का जो टोटल है वो आएगा 1916, और तुम्हारा P0 इंटू Q1 का जो टोटल है वो आएगा 1656.25। ये हम लोगों के टोटल्स आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तुमको पता ही है, IL निकालना है, IP निकालना है और IF निकालना है। IL कैसे निकालते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। IP इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड इंटू 100, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और IF कैसे निकालते हैं, अंडर रूट IL मल्टीप्लाई बाय IP। इस तरह से आपका ये सम सॉल्व होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम में ये सम आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इस सम को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद जो हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, उसको क्या, उसमें क्या बोला है, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। बेटा आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब होता है फिशर। फिशर हमारा एक आइडियल इंडेक्स नंबर है, उसको कैलकुलेट करना है। हमें बेस ईयर की प्राइस ऑफ क्वांटिटी दी है और करंट ईयर की प्राइस ऑफ क्वांटिटी दी है। बहुत सिंपल है, P0 Q0 दिया है और P1 Q1 दिया है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 4 कॉलम निकालना है।
पर इसमें इस बार आईएल और आईपी नहीं निकालना, तो आईएफ कैसे निकालेंगे? सीधा आईएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना, अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ऐसे मत करना कि पहले आईएल निकालो फिर आईपी निकालो फिर आईएफ निकालो, सीधा ये फॉर्मूला लगा के तुम लोगों को तुम्हारा क्या मिल जाएगा, आइडियल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हम लोगों को क्या करना है वो देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमें बोला है फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ओके, फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना है। 2014 का हमें कंजम्पशन यूनिट दिया, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। बच्चा टोटल एक्सपेंडिचर मतलब 50 यूनिट को कंज्यूम करने में टोटल कितना खर्चा लगा, 2500 रुपए का खर्चा लगा। पर मैंने तुमको क्या बोला था, हमें तो प्राइस हमेशा सिंगल क्वांटिटी की चाहिए। तो ये तो हमारा Q0 दिया, ये हमें P0 नहीं दिया। P0 निकालने के लिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय Q0। क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय Q0, मतलब इसको अपन को 50 से क्या कर देना पड़ेगा सॉरी डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये बचा 50, यहाँ पे इसको 120 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये बचा 5, यहाँ पे इसको 30 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ये बचा 11, यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ये बचा 18, और यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ये बचेगा 8। तो ये हमारा आ गया P0। यहाँ पे सेम 2015 में ये हमको Q1 दिया हुआ है, पर हमें P1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय Q1। बच्चा लोग तुम्हारे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें P0 दिया हुआ है और फिर टोटल कंजम्पशन दिया हुआ है, मतलब तुम्हें क्या नहीं दिया हुआ, Q0। तो Q0 निकालने के लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P0। ये देख लेना, वहां पे तुम्हारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। अभी तो राइट नाउ हमको क्या दिया हुआ है, हमें क्वांटिटी दी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब हमें प्राइस नहीं दी हुई है पर यूनिट की। यहाँ पे भी सेम है, हमें क्वांटिटी दी है 60, बोला है टोटल खर्चा लगा है 4200 पर, तो एक यूनिट का खर्चा कितना होगा, ये डिवाइड बाय हम लोग 60 कर देंगे, तो ये बचा 70, ये करेंगे 140, तो ये बचा 5, 20 करेंगे तो ये बचा 10, डिवाइड बाय 15 करेंगे ये बचा 20, डिवाइड बाय 5 करेंगे ये बचा 10। अब हमको हमारा क्या मिल गया, P1 मिल गया, P0 मिल गया, Q1 मिल गया, Q0 मिल गया। सबसे पहले हम निकालेंगे P1 इंटू Q0, फिर P0 इंटू Q0, फिर P1 इंटू Q1 एंड फिर P0 इंटू Q1। कैसे निकालते हैं, सेम वही तरीका, पहले निकालना है हमें P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0 निकालो। 70 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 3500, 5 मल्टीप्लाई बाय 120 दैट इज 600, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 300, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 400 एंड दिस इज 50। इस तरह से हमको इसका टोटल मिला 4850। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल के हमको टोटल मिलेगा 3830। P1 इंटू Q1 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल के हमें को टोटल मिलेगा 5450 और P0 इंटू Q0 दैट इज P0 इंटू Q1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हम लोगों को जो टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4230। अब हम लोगों को ये क्या मिल गया, हमको हमारे सारा डेटा मिल गया, हमको सिर्फ फिशर निकालना है। तो फिशर निकालने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या होगी, अंडर रूट ये अपॉन ये, फॉर्मूला लिखना तुम लोग, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन ये और बाहर इंटू 100। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे, 4850 मल्टीप्लाई बाय 5450 डिवाइड बाय 3830 डिवाइड बाय 4230 और फिर रूट दबा के इंटू 100 दब कर देंगे, तो ये हमारा आया 127.73। ये हमारा आ गया 127.73। इससे हमको क्या पता चला कि प्राइस में कितना राइज हुआ है 2014 के कंपैरिजन में 2015 में, तो 27.73% का राइज आया है प्राइस के अंदर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन क्लियर है, जहां पे याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और यहाँ पे क्वांटिटी दी है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि P0 दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, तो Q0 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P0। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये याद रखना। 16th वाले सम में इलस्ट्रेशन में हम लोगों को क्लियरली बोला है कि हमें इंडेक्स नंबर निकालना है वेटेड एवरेज मेथड। याद करो वेटेड एवरेज मेथड, IW वाली जो मेथड होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लियरली बोला है कि हमें पॉपुलेशन को वेट कंसीडर करना है, तो हमने पॉपुलेशन को W मान लिया, डेथ ऑफ 2013 को अपन ने P0 मान लिया, डेथ ऑफ 2008 को अपन ने P1 मान लिया। अब IW के लिए पहले हमें I निकालना पड़ेगा। I की फॉर्मूला क्या होती थी, P1 अपॉन
P0 into 100 that is 65 upon 200 into 100, ये आ गया 32.5। 100 अपॉन 145 इंटू 100, ये आ गया तुम्हारा 68.97। 480 अपॉन 610 इंटू 100, ये आ गया हमारा 78.69। 225 अपॉन 350 इंटू 100, ये हमारा आ गया 64.29। और ये 465 अपॉन 550 इंटू 100, ये हमारा आ गया 84.55। ये हम लोगों का इंडेक्स आ गया आई। अब हमें क्या करना है वेटेड एवरेज के लिए, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, इसको और इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। करो, ये 325, 557.76, 3777.12, 243.02 एंड 1183.7। ये हमारा टोटल आ गया, ये हमारा आ गया सिग्मा आई डब्ल्यू, और यहाँ पे हमारा सिग्मा डब्ल्यू निकाल दो। सिग्मा डब्ल्यू आ गया 118। आई डब्ल्यू निकालने की फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 8280.6 अपॉन 118, जिसका आंसर हमारा आ रहा है 70.1745। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमारी डेथ रेट जो है वो 2003 के कंपैरिजन में 2008 में क्या हुई है, रिड्यूस हुई है 29.83% से। ये हमें ये इंटरप्रिटेशन देता है कि हमारा इंडेक्स नंबर नीचे गया है। नीचे गया है मतलब अगर वो इंडेक्स नंबर 100 पे था, आज वो इंडेक्स नंबर गिर के कितने पे आ गया है, 70.17 पे आ गया है। मतलब हमारी डेथ रेट 2003 के कंपैरिजन में 2008 में रिड्यूस हुई है बाय 29.83%। ओके बच्चा लोग, अब हम लोग जो कंसेप्ट सीख रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कि भाई जीवन जीने के लिए लोगों को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, वो उस खर्चे में क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज आया है वो हमें बताता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दो मेथड से निकलता है, एक फैमिली बजट मेथड और एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब फैमिली बजट मेथड में हमें ध्यान रखना है, फैमिली बजट मेथड अगर बोला जाए मतलब हमें वेटेड एवरेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। और टोटल एक्सपेंडिचर बोला जाए और हमें Q0 दिया हुआ है तो हम लोगों को लास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज करनी है, और अगर Q1 दिया है तो हमें पास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज करनी है। वापस हमने जो सीखा है सेम वही है, बस नाम बदल गया है। अगर हमें फैमिली बजट बोला जाए तो हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना है, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर बोला जाए और Q0 दिया हुआ है तो लास्ट ईयर की फॉर्मूला लगेगी, और Q1 दिया हुआ है तो पास्ट ईयर की फॉर्मूला लगेगी। जैसे कि अगर हम देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17, वहां पे क्लियरली बोला है फैमिली बजट और आई डब्ल्यू दिया हुआ है, तुम्हें देखना भी नहीं है, सीधा तुम्हें क्या करना है, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, आई डब्ल्यू की टोटल को डब्ल्यू की टोटल से डिवाइड करना है, तुम लोगों का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 में अगर हम देखें तो हम लोगों को आई दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई डब्ल्यू की टोटल आ रही है 24,502 एंड डब्ल्यू की टोटल है 100। तो हमारा वेटेड क्या निकलेगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज 24,512 अपॉन 100, दैट इज 245.12। मतलब लोगों का जो खर्चा है वो 2000 कब के कंपैरिजन में, तुम लोगों के अलग अलग जो एक्सपेंडिचर्स है बेस ईयर के कंपैरिजन में कितनी महंगाई बढ़ गई है, 145.12% जो है वो महंगाई क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ओके अब अगर हम देखें इलस्ट्रेशन नंबर 18 तो वहां पे हमें बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी करो और फैमिली बजट मेथड से भी करो। ये होता है फैमिली बजट। टोटल एक्सपेंडिचर, अब मेरे को क्या, मैंने तुमको क्या बोला था, Q0 दिया हुआ हो तो हम कौन सी मेथड फॉलो करेंगे, हम लास्ट ईयर की मेथड फॉलो करेंगे। लास्ट ईयर में हमें क्या निकालना होता है, P1 Q0 और P0 Q0, 1000, लास्ट ईयर में 1000, 1000, ठीक है, P1 Q0 और P0 Q0। चलो सबसे पहले निकालो P1 इंटू Q0, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में लिखना स्टार्ट करो। अच्छा बच्चा लोग, सॉरी, यहाँ पे यूनिट क्या की हुई है, क्विंटल, और यहाँ पे ये क्या है, केजी। तो ये क्या सिखाया था मैंने, यहाँ पे 100 केजी होता है, मतलब ये जो प्राइस है वो 100 केजी की है, पर हमें तो कितने की प्राइस चाहिए, 1 केजी की प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड बाय अपन को क्या करना पड़ेगा, 100। तो ये प्राइस हो गई 16 और ये प्राइस हो गई 18। उसके अलावा देखो केजी 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 केजी, लीटर लीटर, मीटर मीटर, लीटर लीटर, और सब 1 की ही प्राइस दी हुई है, तो हमको किसी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके अब करो, चलो 35 मल्टीप्लाई बाय 16 करो, नहीं सब पहले तो अपन को P0 और Q0 और P1 को करना है, तो करो 35 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारा आ गया 630, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 45, 1125, 2400,
900 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है 6480 और P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4580। अब हम लोगों की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसका निकालो 6480 अपॉन 4580 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स नंबर आ रहा है वो आ रहा है 141.48। लास्ट में इंटरप्रिटेशन लिख के आना कि जो महंगाई है वो 41.48% इंक्रीज हुई है। ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम लोगों को इसी के अंदर, अगर हमें इसी के अंदर कौन सी मेथड करनी है, अगर इसी के अंदर हम लोगों को फैमिली बजट मेथड करनी है तो हम कैसे करेंगे। ओके, फैमिली बजट के लिए एक तो हमको आई चाहिए और एक हमें डब्ल्यू चाहिए। ना ही हमें आई दिया हुआ है और ना ही हमें डब्ल्यू दिया हुआ है। आई तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। और डब्ल्यू कैसे निकलेगा, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। याद रखना, फैमिली बजट मेथड बोला जाए और हमको कुछ भी ना दिया जाए, हमें सिर्फ इतना डेटा दिया जाए, तो हमें आई कैसे निकालना है, आई इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। और डब्ल्यू कैसे निकालना है, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। मैं एक करके बता देती हूँ, जैसे ये हो गया 18 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। तो ये हम लोगों का कितना आ गया 112.5। और W कैसे निकालेंगे, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 35 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा 35 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 560। सेम इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 45 अपॉन 40 इंटू 100। तो वो हमारा कितना आया 112.5। और वेट कैसे निकालेंगे, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। तो वो कितना आया 1000। इस तरह से हम सबका निकाल के फिर क्या करेंगे, I मल्टीप्लाई बाय W। I मल्टीप्लाई बाय W, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 63,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1,12,500 एंड सो ऑन। फिर W की ये आएगी IW की टोटल, ये आएगी W की टोटल। IW की टोटल को W की टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है और हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा। वापस समझा रही हूँ, इस सम में हमें दो मेथड्स बोली गई थी, एक बोली गई थी फैमिली बजट और एक बोला जाता था टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर तो एकदम सिंपल है कि हम लोगों को Q0 दिया है तो लास्ट पे लगाना है P1 इंटू Q0 और P0 इंटू Q0। फिर P1 इंटू Q0 को P0 अपॉन Q0 से डिवाइड करना है 1000, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। बट अगर इसी के अंदर हमको कौन सी मेथड बोली जाए, फैमिली बजट, तो वहां पे आई निकालने के लिए हमें P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है और W निकालने के लिए P0 इंटू Q0 करना है। यहाँ से हमको हमारा IW मिल जाएगा, फिर I मल्टीप्लाई बाय W करके ऐसे सबका IW का टोटल को किससे डिवाइड करना है, W की टोटल से डिवाइड करना है और हमको हमारा फैमिली बजट का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें वेट दिया गया है, इंडेक्स नंबर 1 दिया गया है और इंडेक्स नंबर 2 दिया गया है। मतलब यहाँ पे हमें दो इंडेक्स दिए गए, तो कुछ नहीं, दो बार हमें वेट निकालना है, दो बार वेटेड एवरेज निकालना है। एक बार I1 को W के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार I2 को W के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल। पहले I1 को W के साथ मल्टीप्लाई करो, I1 मल्टीप्लाई बाय W किया, फर्स्ट कितना आया हमारा ये 10080। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 3960, 1680, 2400 एंड 2940। इसका टोटल हो गया 21060। ओके, नेक्स्ट I2 को अब W से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 11040, 4050, 1760, 2400 एंड 3290। इसका टोटल आ गया 22540 और इसका हमारा वेट का टोटल है 100। अब इंडेक्स नंबर 1 भाई 2014 का निकाल रही है, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W दैट इज 210.60। और इंडेक्स नंबर 2 जो 2015 का है वो कितना हो जाएगा, वेटेड इंडेक्स, वो कितना हो जाएगा 12540 डिवाइड बाय 100 दैट इज 225.40। तो मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि 2014 के कंपैरिजन में 2015 में जो महंगाई है वो कितनी बड़ी है, तुम्हारी बड़ी है 14.8% के अराउंड। तुम्हारी क्या हुई है, महंगाई जो हुई है वो इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से ये सम करना था, ये तो एकदम नॉर्मल सम था।
इलस्ट्रेशन 20 भी नॉर्मल ही है, वहां पे भी हमें W दिया है और I दिया है। हमें क्या करना है, I मल्टीप्लाई बाय W करना है। I मल्टीप्लाई बाय W करके I वापस हमारे को इंडेक्स नंबर निकालना है। यहाँ पे जो IW का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 13450 और जो W है उसका टोटल है 100, तो 13450 अपॉन 100, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर आ गया 134.50। बच्चा लोग बस इसमें एक चीज और बोलिए कि एक बंदा था, उसका जो बेस ईयर में इनकम थी वो 30,000 रुपए थी। बेस ईयर में इनकम 30,000 है, हम बेस ईयर के इंडेक्स को हमेशा 100 मानेंगे, तो मैं बोली जब इंडेक्स नंबर 100 था तो उसकी इनकम कितनी थी, 30,000। आज इंडेक्स नंबर कितना हो गया है, 134.50, तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए थी, है 35,000। बोल रहे कि आज के टाइम पे उसकी 35,000 है, वो सही है कि नहीं वो बताओ। एक बार उस 35,000 को भूल जाओ, पहले देखो बेस ईयर के सामने कितनी है, बेस ईयर 100, इंडेक्स बेस ईयर का 100 होता है, 100 के सामने उसकी इनकम 30,000 थी। आज महंगाई जो है वो इतनी हो गई है 134.50, तो उसकी इनकम होनी कितनी चाहिए थी, 134.50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय 100, तो उसकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए थी या फिर डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए थी 40,350, बट एट प्रेजेंट उसकी डिस्पोजेबल इनकम है कितनी, 35,000। मतलब जो उसकी इनकम है उसमें कितनी कम बढ़ोतरी हुई है, 5,350 की कम इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब वो लाइफ में पीछे चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है पर उसकी सैलरी उतनी इक्विवेलेंट इंक्रीज नहीं हुई है। ये क्वेश्चन शॉर्ट सम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना यहाँ पे 35,000 को अवॉइड करना, हमको कंपैरिजन हमेशा ऐसे ही करना है कि इंडेक्स नंबर के सामने इतना था तो आज अगर इंडेक्स नंबर इतना है तो इसका कितना, इसका इतना होना चाहिए था और एक्चुअल में इतना है, मतलब हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 5,350 से कम इंक्रीज हुई है। बच्चे लोग यहाँ तक अपने सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हमारा जो सिर्फ पार्ट बाकी है वो टिपिकल एग्जाम्पल्स वाला पार्ट बाकी है, उसमें कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस है जहां पे हम लोगों को थोड़े नए कंसेप्ट देखना है। वो एक लास्ट वीडियो में वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोगों को ये बस दो चीजें एकदम क्लियर रखनी है कि IW कैसे निकाला जाता है, लास्ट पे पैसे कैसे निकाला जाता है। ओके।